लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन पीवी रेशियो क्या होता है ये सीखा था और इसके फॉर्मूलेस और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी किए थे। कंट्रीब्यूशन और पीवी रेशियो एक टूल होते हैं ब्रेक इवन पॉइंट को फाइंड आउट करने के। अब क्योंकि हम उनके टूल्स ऑलरेडी सीख चुके हैं तो अब हम अपने मेन चैप्टर पे आते हैं जिसको हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। सो ब्रेक इवन पॉइंट के क्या फॉर्मूले होते हैं? सो ब्रेक इवन पॉइंट को हम दो प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं। एक ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस और दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस को कैलकुलेट करने के लिए टोटल 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला बीईपी इन रुपीस इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट इनटू सेल्स अपॉन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और अगर हम कंट्रीब्यूशन पहले से सेपरेटली निकाल लेते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट इनटू सेल्स अपॉन सी, दैट इज कंट्रीब्यूशन। Number second, break even point in rupees is equals to fixed cost into selling price per unit upon selling price per unit minus variable cost per unit. Alternate fixed cost into selling price per unit upon contribution per unit. जैसा कि हम सब जानते हैं कि कंट्रीब्यूशन 2 प्रकार से निकलता है, एक टोटल कंट्रीब्यूशन और एक कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसीलिए ये पहला फॉर्मूला जो है टोटल कंट्रीब्यूशन पे बेस्ड है और जो ये दूसरा फॉर्मूला है ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे बेस्ड है। सेकंड टूल जो हमारा था ब्रेक इवन पॉइंट का वो पीवी रेशियो पे था। सो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। पीवी रेशियो हमेशा परसेंटेज में होता है, इसीलिए इनटू 100 हम करेंगे। वो अंडरस्टूड है कि क्योंकि परसेंटेज आएगा तो इनटू 100 कर लेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स को निकालने के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। सो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इज इक्वल्स टू एफ, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो ब्रेक इवन पॉइंट को निकालने के ये 2 फॉर्मूलेस हैं। पहला, हम अगर रुपीस में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, इन तीनों में से हम किसी का भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ एक फॉर्मूला है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर हम कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट अलग से नहीं निकाल रहे हैं तो डायरेक्टली फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब हम इससे रिलेट क्वेश्चंस करते हैं। अब जितने भी फॉर्मूलेस हमारे थे वो देखिए सब साइड में रखे हुए हैं। कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का ये जो फॉर्मूला है ये हम जब ही लगाएंगे जब क्वेश्चन में 2 ईयर्स गिवन होंगे, नहीं तो इसमें से कोई भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस के फॉर्मूले हैं और यूनिट्स के हैं। अब ब्रेक इवन पॉइंट के क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन में कैलकुलेट बीईपी इन यूनिट्स एंड रुपीस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इस क्वेश्चन में ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स और रुपीस लिखा हुआ है तो हम रुपीस और यूनिट्स में आंसर लाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा होता कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट, तो ऐसी कंडीशन में अगर क्वेश्चन में हमें यूनिट्स वर्ड सुनाई पड़ रहा है तो हमारा आंसर रुपीस और यूनिट्स दोनों में आएगा। अगर क्वेश्चन में हमारा सिर्फ यूनिट वर्ड नहीं आ रहा है, सिर्फ रुपीस में ही सब कुछ गिवन है, तो ऐसी कंडीशन में ब्रेक इवन जो है वो रुपीस में आएगा लेकिन यूनिट्स में एक्सप्रेस नहीं होगा। लेकिन अगर यूनिट वर्ड आ रहा है तो रुपीस और यूनिट्स दोनों आएंगे, और अगर यूनिट वर्ड नहीं है तो आंसर सिर्फ आपका रुपीस में आएगा। नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन, यूनिट प्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स, fixed cost rupees 40,000, variable cost rupees 30 per unit,
सेलिंग प्राइस ₹50 पर यूनिट। क्योंकि इस क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस पर यूनिट में ऑलरेडी कन्वर्ट है, इसीलिए हमें अब इस 10,000 यूनिट्स का कोई यूज नहीं करना है। बट अगर वेरिएबल कॉस्ट ₹3 लाख होती तो हम 10,000 से डिवाइड करके ₹30 निकाल लेते, और सेलिंग प्राइस की जगह अगर सेल्स होती ₹5 लाख तो 10,000 से डिवाइड करके उसको भी 50 कर लेते। बट इन दिस क्वेश्चन वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस per unit is already given, so there is no use of unit produced. सेकेंड क्वेश्चन में ऑलमोस्ट पर यूनिट गिवन है, इसमें भी पर यूनिट गिवन है, तो इसका आंसर रुपीज और यूनिट्स दोनों में आएगा, और इसका भी आंसर रुपीज और यूनिट दोनों में आएगा। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन पहले ए पार्ट का करते हैं। हमें ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में भी निकालना है और रुपीज में भी, तो चलिए सबसे पहले हम यूनिट्स में निकालते हैं। नाउ ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में निकालने का क्या फॉर्मूला है ये देख सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन एसपीयू माइनस वीपीयू। सो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन एसपीयू माइनस वीपीयू, या फिर हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पहले निकाल लें, और अगर हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पहले नहीं निकालते हैं तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले को रख के भी ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में ला सकते हैं। अब फिक्स्ड कॉस्ट, व्हाट इज योर फिक्स्ड कॉस्ट? ₹40,000। एंड व्हाट इज योर सेलिंग प्राइस पर यूनिट? ₹50 माइनस ₹30, सो 40,000 अपॉन 20, so break even point in units that is 2000। अगर हम 2000 यूनिट्स को बेचते हैं तो इस पॉइंट पर ना हमें प्रॉफिट होगा और इस पॉइंट पर ना हमें लॉस होगा। नेक्स्ट वन, अब हमें आंसर रुपीज में देना है, सो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज इज इक्वल्स टू, नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रुपीज? से ये टोटल पे है और ये पर यूनिट पे है, और हमारे पास पर यूनिट है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। सो फिक्स्ड कॉस्ट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। नाउ व्हाट इज योर फिक्स्ड कॉस्ट? ₹40,000 इनटू व्हाट इज योर सेलिंग प्राइस पर यूनिट? दैट इज 50 अपॉन selling price per unit 50 minus 30. Now 40,000 into 50 upon 20. So your break even point in rupees is equals to 1 lakh. Means अगर हम 1 लाख रुपए की सेल्स करते हैं तो हमारा आंसर जो आएगा वो 1 लाख की सेल्स पर ना हमें प्रॉफिट होगा ना हमें लॉस होगा। तो ये हमारा ए पार्ट का आंसर था। ए पार्ट में आपको यूनिट्स दिखाई पड़ रही थी, इसीलिए आंसर यूनिट्स में भी आ गया और आंसर रुपीज में भी आ गया, और हमने इन्हीं फॉर्मूले का यूज कर लिया। अगर हम कंट्रीब्यूशन पहले निकाल लेते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करते हैं, अगर हम कंट्रीब्यूशन पहले नहीं निकालते तो हम डायरेक्टली एसपीयू माइनस वीपीयू कर सकते हैं। तो ये ए पार्ट है। आई होप ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा, सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। स्टिल अब हम बी पार्ट करते हैं। अब बी पार्ट कैसे करते हैं तो देख लीजिए, कहीं कोई डाउट हो। अब बी पार्ट कैसे करेंगे? अब बी पार्ट में भी पर यूनिट है तो इसलिए यूनिट्स में भी आंसर आएगा और रुपीज में भी आंसर आएगा। फॉर्मूला यही रहेगा, सिर्फ वैल्यूज को हम चेंज करेंगे। तो वैल्यूज को हम चेंज कर देते हैं। अगेन ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स के लिए आपका जो फॉर्मूला लगेगा आपको पता है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन एसपीयू माइनस वीपीयू। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 5 लाख है, एसपीयू हमारा ₹4 है माइनस 2, 5 लाख है, और 5 लाख को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इट मींस हमारी जो यूनिट्स आएंगे दैट इज 2,50,000 यूनिट्स। तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट
रुपीस में नहीं, यूनिट्स में आया है। अगर हम 2.5 लाख यूनिट्स बेचते हैं तो इस पॉइंट पर ना हमें प्रॉफिट होगा ना हमें लॉस होगा। नाउ अब हम इसे रुपीस में फाइंड आउट करते हैं। तो रुपीस में फाइंड आउट करने के लिए अगेन फिक्स्ड कॉस्ट रुपीस 5 लाख, selling price per unit rupees 4, selling price per unit rupees 4 and variable cost per unit rupees 2. Now 5 lakh into 4 divided by 2, so your answer is rupees 10 lakh. मीन्स अगर हम 10 लाख रुपए की सेल्स करते हैं तो इस पॉइंट पर ना हमें प्रॉफिट होगा ना हमें लॉस होगा। तो ये हमने ब्रेक इवन इन यूनिट्स इन रुपीस के 2 क्वेश्चंस किए। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब ब्रेक इवन पॉइंट के देख सकते हैं कुछ नए क्वेश्चंस और रखे हुए। इससे पहले हमने 2 क्वेश्चंस किए, अब इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट है, प्रॉफिट है, लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट जब तक फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होगी तब तक फाइंड आउट नहीं होगा, भले वो रुपीस में हो या यूनिट्स में हो। तो इसमें अगर आप देखें तो सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट है, प्रॉफिट है, लेकिन इसमें फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। तो सबसे पहले हम ए पार्ट सॉल्व करते हैं। ए पार्ट, और इसमें जो मिसिंग फिगर है सबसे पहले हम उसे फाइंड आउट करते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब इस क्वेश्चन में सेल्स कितनी है हमारी 1 लाख, माइनस वेरिएबल कॉस्ट 50,000 एंड प्रॉफिट 20,000। 1 लाख माइनस 70,000, तो हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट निकल के आई है दैट इज रुपीज 30,000। अब क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट आ गई है, सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट है, प्रॉफिट है, लेकिन इस क्वेश्चन में यूनिट वर्ड नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें यूनिट वर्ड नहीं है, तो इसका जो आंसर आएगा वो सिर्फ रुपीज में आएगा, यूनिट में इसका आंसर नहीं आएगा। तो रुपीज का फॉर्मूला ये रखा हुआ है, देख सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट इनटू सेल्स अपॉन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट अभी हमने निकाली है 30,000, सेल्स हमारा 1 लाख अपॉन 1 लाख माइनस व्हाट इज योर वेरिएबल कॉस्ट 50,000। 30,000 into 1 lakh upon 50,000। ना 50,000 से इसको कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स हो जाएगा, और हमारा ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में 60,000 आएगा। मीन्स अगर हम 60,000 रुपए की सेल्स करते हैं तो इस पॉइंट पर ना हमें प्रॉफिट होगा और ना हमें लॉस होगा। आंसर यूनिट में क्यों नहीं आया? क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी यूनिट वर्ड नहीं है, इसीलिए आंसर सिर्फ रुपीज में आया। और अगर यहाँ पे यूनिट वर्ड होता तो आंसर रुपीज में भी आता और यूनिट्स में भी आता। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्स्ड कॉस्ट एंड पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट भी है, पीवी रेशियो भी है, तो ब्रेक इवन पॉइंट का ये सेकंड फॉर्मूला यूज होगा। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। जब भी हम पीवी रेशियो से किसी को डिवाइड करते हैं तो जो भी आंसर आपका आएगा वो हमेशा रुपीज में आएगा, और अगर हम किसी भी अमाउंट को सीपीयू से डिवाइड करते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करते हैं, तो हमारा आंसर जो है वो यूनिट्स में आएगा। तो अब हम बी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो बी पार्ट में यहां सॉल्व कर देता हूं। ब्रेक इवन पॉइंट in rupees is equals to fixed cost upon PV ratio. Now what is your fixed cost in this question? 40,000 upon 20
इंटू 100। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो यहां से ये 2 टाइम्स हो जाएगा, और 2 टाइम्स होने पर इसका जो आंसर आएगा दैट इज ₹2 लाख। क्योंकि हमने फॉर्मूले में पीवी रेशियो से डिवाइड किया है इसलिए आंसर रुपीज में आया, और अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करते तो इसका आंसर फिर रुपीज में नहीं आता, इसका आंसर यूनिट्स में आता। तो आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ए पार्ट समझ में आ गया होगा, बी पार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम सी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो पहले आप एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए और उसके बाद हम सी पार्ट को बाद में सॉल्व करते हैं। तो ए पार्ट, बी पार्ट देख लीजिए, थर्ड पार्ट सी पार्ट करते हैं। अब सी पार्ट में देखते हैं फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, प्रॉफिट है, लेकिन सेल्स नहीं है। तो जो फॉर्मूला हमने फिक्स्ड कॉस्ट के लिए यूज किया था उसको ही हम थोड़ा सा चेंज करेंगे तो हमें सेल्स मिल जाएगी। फॉर्मूला बन जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। नाउ व्हाट इज योर फिक्स्ड कॉस्ट? 1,50,000 plus 20,000 plus, that is not 20,000, that is 2 lakh plus 1,50,000. 1,50,000 plus 1,50,000 plus 2 lakh. So हमारी सेल्स जो निकल के आ रही है that is ₹5 lakh. इस क्वेश्चन में भी यूनिट्स वर्ड नहीं है तो हमारा आंसर यूनिट्स में तो नहीं आएगा लेकिन रुपीज में आएगा। और रुपीज में कौन सा आएगा? फिक्स्ड कॉस्ट इनटू सेल्स अपॉन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो फॉर्मूला लगा देंगे फिक्स्ड कॉस्ट इनटू सेल्स अपॉन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। नाउ व्हाट इज योर फिक्स्ड कॉस्ट इन द क्वेश्चन? 1,50,000, सेल्स 5 lakh अपॉन 5 lakh माइनस वेरिएबल कॉस्ट 2 lakh नेक्स्ट 1,50,000 इंटू 5 lakh अपॉन 3 lakh। नाउ कैंसिल करते हैं 5 0 से 5 0, 3 5 15, 5 5 25. So your answer is ₹2,50,000. ये हमारा सी पार्ट था। नेक्स्ट वन डी पार्ट करते हैं। अब डी पार्ट के लिए फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट रुपीज में ना होके परसेंटेज में है, इसके लिए हम पीवी रेशियो का ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। तो अब हम डी पार्ट करते हैं। सी पार्ट आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ये हमारा लास्ट पार्ट, इसमें फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है। तो वेरिएबल कॉस्ट के लिए हम पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला है वो यूज कर लेते हैं। पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज, 1 माइनस 70 अपॉन 100 इक्वल्स टू 30 अपॉन 100 और दैट इज 30%। अब ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्योंकि पीवी रेशियो से डिवाइड करना है तो आंसर रुपीज में ही आएगा। सो एफ अपॉन पीवी रेशियो। नाउ व्हाट इज योर एफ? एफ आपका 36,000 36,000 है और हमें डिवाइड करना है 30 से, तो 30%। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं सो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से हम इसको करेंगे तो दैट इज 12 आ जाएगा। सो ये हमारा आंसर आएगा ₹1,20,000।
तो आज के वीडियो में हमने कंट्रीब्यूशन जो पहले से पढ़ रखा है उसके भी फॉर्मूले सामने रखे हुए हैं, पीवी रेशियो के फॉर्मूले सामने रखे हुए हैं। ये हमारे टूल्स थे। इन टूल्स की हेल्प से हमने ब्रेक इवन पॉइंट निकालना सीखा। ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में भी होता है और यूनिट्स में भी होता है। टोटल कंट्रीब्यूशन से भी होता है, पर यूनिट से भी होता है, पीवी रेशियो से भी होता है। ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में भी एक्सप्रेस होता है, यूनिट्स में भी एक्सप्रेस होता है। ब्रेक इवन पॉइंट के क्वेश्चंस को करते समय इस बात को नोटिस किया जाता है कि क्वेश्चन में अगर यूनिट्स है तो हमारा आंसर रुपीज में भी आएगा और यूनिट्स में भी आएगा। अगर क्वेश्चन में हमें यूनिट्स वर्ड नहीं मिल रहा है तो हमारा आंसर सिर्फ रुपीज में आएगा, यूनिट्स में आंसर नहीं आएगा। आई होप जो ब्रेक इवन पॉइंट्स के हमने क्वेश्चंस आपको कराए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।